हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर वर्किंग इंस्टीट्यूशंस का नेक्स्ट थर्ड टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है स्टूडेंट्स? पार्लियामेंट मीन्स आपका है संसद, यानी संसद में क्या होता है, किस तरह से काम वहाँ पे किया जाता है, वो आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरंडम, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? परहैप्स नॉट. Since this decision was not taken by Parliament, you might think that Parliament had no role in it, but yet us go back to the story and see whether Parliament's figure in it. Let's recall the points and meet earlier by completing the following sentences. कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, क्योंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। यानी कि जो मेमोरंडम 27% ऑफ रिजर्वेशन को लेकर हुआ था, उसमें उस एग्जाम्पल को अगर हम कॉल बैक करते हैं, रिकॉल बैक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे संसद का, पार्लियामेंट का कहीं पर कोई डिसीजन या कोई डिस्कशन वहाँ पे नहीं हुआ था। तो हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि वहाँ पे पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, पार्लियामेंट का कोई रोल उस डिसीजन में नहीं था। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, तो उन सेंटेंसेस के माध्यम से हम उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या वास्तव में वहाँ पे संसद का कोई जो रोल है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था क्या। फर्स्ट इसमें इन्होंने कहा है द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड, कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? ठीक है। सेकंड कहा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज, कि भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था। कहाँ जिक्र किया था? थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है द प्राइम मिनिस्टर मेड अ, कि प्रधानमंत्री ने क्या किया था, कहाँ किया था। इन चीज़ों को एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल अगर करते हैं तो देखिए चलते हैं आगे। द डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट, कि हम कहें कि यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, कि हम कहें कि लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। और फिर हम कह सकते हैं कि दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। इफ पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गोन अहेड विद इट, कि हम कहें कि इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि पहले इस चीज़ को, इस मोमेंडो के बीच लिए जो है गवर्नमेंट ने कहाँ डिस्कशन किया? पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गोन अहेड विद इट, सरकार आगे कदम नहीं उठा सकती इसके बारे में। कैन यू गेस वाई? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों? That recall what you have to be read about Parliament in the early class and trying to imagine what Parliament could have done if it not approved the cabinet's decision. क्या सरकार, आपने पढ़ा था कि सरकार यह कदम नहीं उठा सकती है। आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी नहीं दी होती तो क्या होता। कि अगर पार्लियामेंट को अप्रूवल नहीं मिलता, अगर जो इस गवर्नमेंट को अप्रूवल नहीं मिलता पार्लियामेंट से, तो क्या होता। देन वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? वाई, कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज सुप्रीम political authority on behalf of the people. In India, such a national assembly of elected representatives is called parliament. At the state level, this is called legislature or legislative assembly. कि हर लोकतंत्र में निर्वाचित उन प्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा हम कहते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर हम उसे कहते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? विधानसभा। इसको हम यहाँ पे विधानसभा कहते हैं। फिर है
आगे अगर चलते हैं हम तो द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी. इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज. कि अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है. यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती हैं. तो किस तरह की अधिकारों का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें, पार्लियामेंट इज फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ ऑफ एनी कंट्री. This task of lawmaking or legislation is so crucial that these assemblies are called legislature. कि हम कहें किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है. कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन संस्थाओं को विधायिका कहा जाता है, यानी लेजिस्लेचर इनको कहा जाता है. पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉ एंड मेक न्यू वंस फॉर देयर प्लेस. कि दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं, या मौजूदा कानून को ख़त्म कर सकती हैं, या उनकी जगह नए कानून बना सकती हैं. तो आप देखिए कि कितना इम्पॉर्टेंट काम जो है पार्लियामेंट्स के पास में ओवरऑल ये करते हैं. तो सेकंड अगर हम इसमें देखें तो सेकंड अगर आपका टॉपिक आता है तो सेकंड टॉपिक के अंदर इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज some control over those who running the government. In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of parliament. कि दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है. भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है. संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं. थर्ड अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्स कंट्रोल all the money that governments have. In most countries, the public money can be spent only when parliament sanction it. कि सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है. अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे का खर्च किया जा सकता है. यानी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर गवर्नमेंट को लेना है तो वो किसकी परमिशन से होगा? पार्लियामेंट की परमिशन से होगा. पार्लियामेंट इज़ फोर्थ टॉपिक इसमें आपका दिया गया है. पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिसीजन एंड debate on public issues and national policy in any country. Parliament can seek information about any matter. कि सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है. संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है. यानी कोई भी मैटर हो, कोई डिस्प्यूट हो, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो संसद जो है, पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट से मांग सकती है. अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पे दिया गया है. हम कहें टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में आपका है, सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, most large countries divide the role and powers of parliament in two parts. They are called chambers of houses. One house is usually directly elected by the people and exercise the real powers on behalf of the people. The second house is usually elected indirectly and performs some special functions. The most common work for the second house is to look after the interest of various states, regions and or federal units. कि चूँकि आधुनिक लोकतंत्रों में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों में संसद की भूमिका और अधिकारियों को दो हिस्सों में बांट दिया गया है. इन्हें चैम्बर और सदन कहते हैं. पहले सदन के सदस्य जो होते हैं आमतौर पर सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं तथा जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं. दूसरे सदन के जो सदस्य होते हैं अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी इनडायरेक्टली होते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं. दूसरे सदन का सामान्य काम जो है विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है. इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस. कि हमारे देश में संसद के दो सदन हैं.
The two houses are known as the Council of States राज्य सभा एंड द हाउसेज ऑफ पब्लिक लोकसभा। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा यानी काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स इनको कहा जाता है और दूसरे जो हैं को लोकसभा कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल के नाम से इनको हम यहाँ पे अपने देश में जानते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्दो he she is not a member of either house. That's why the all law made in the houses come in force only after they receive the assent of president. भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों हम कहें कि दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। You have read about the Indian Parliament in earlier classes. आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है। You have read in your chapter 3 लोकसभा elections take place. Let's recall some key differences between the composition of these two houses of parliament. Answer the following for the Lok Sabha and the Rajya Sabha. कि हमने जो है कि अध्याय 3 के अंदर आपको पता चल गया था कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स, जो हैं कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, या कहें हु इलेक्ट्स द मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म, ईयर्स कितने समय तक इनको चुना जाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, कैन द हाउस इज़ डिसॉल्व्ड और इट इज़ परमानेंट, कि ये हाउस जो होते हैं इनको क्या डिसॉल्व किया जा सकता है, इनको ख़त्म किया जा सकता है, या कहें कि ये पूर्ण रूप से स्थायी होते हैं। विच ऑफ द टू हाउसेज इज़ मोर पावरफुल, या हम कहें कि लोग इनमें से जो है कौन सा जो हाउस है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। जस्ट अ मिनट। तो दोनों हाउसेस में से मोर पावरफुल कौन सा होता है, कि दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है। इट माइट अपीयर्स दैट द राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल, for sometimes it is called the upper chamber and the Lok Sabha the lower chamber, but this does not mean that Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha. This is just an old style of speaking and not the language used in our constitution. कि राज्यसभा को कभी कभी हम अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा जो है इस्तेमाल नहीं की गई है। फिर हम कहें आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स, बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। लेट्स सी हाउ, कि हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार जो है वो लोकसभा के पास ही होता है। आइए देखें कैसे। फर्स्ट इन्होंने कहा है एन ऑर्डिनरी, जो अगर बात कही गई है कि एन ऑर्डिनरी जो है an ordinary law needs to be passed by both the house, but if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in a joint session in which members of both the houses sit together. Because of the large number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such meeting. कि इस तरह की मीटिंग्स में क्या निर्णय लिया जाता है कि किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में हम कहें कि लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है, यानी वेट किसको ज़्यादा मिला, लोकसभा को। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स, कि मनी मैटर्स में जितने भी पावर्स होते हैं वो किसके पास में होते हैं, लोकसभा। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट चेंज इन इट। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस, कि लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती।
राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन हम कहें कि यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। दैट ऑल थिंग्स हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन लोकसभा। थर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम कहें कि द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओनली अ पर्सन हु enjoys the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. If the majority of Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers, all the ministers including the Prime Minister have to quit. द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। यानी हमने देखा कि लोकसभा जो होती है उसके पास में कितने सारे पावर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी